नमस्कार, मैं शोएब गाजी। रविंद्रनाथ टैगोर को मानवता को राष्ट्र से ऊंचे स्थान पर रखने की बात की गई। गुरुदेव ने कभी कहा था, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। ईश्वर और इंसान के बीच मौजूदा आदि संबंध उनकी रचनाओं में विभिन्न रूपों से उभर कर सामने आ जाते हैं। कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, जो विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता है। साथ ही वो एक ऐसे कवि हैं जिनकी दो रचनाएं आज भी दो राष्ट्रों में राष्ट्रगान के रूप में गाई जाती है, जिनमें एक है हमारा देश भारत और दूसरा बांग्लादेश। ये तो बात रही रविंद्रनाथ टैगोर की शख्सियत के बारे में, जिन पर जितना भी लिखा जाए कम ही होगा। अब बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन द्वारा लिखी गई रचनाओं की, जिसे नहीं पढ़ाई जाने की बात कही जा रही है। जी हाँ, दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर और एस राधा कृष्णन की रचनाओं को इस बार उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं कक्षा से हटा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के पाठ्यक्रम का पालन करने जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि योगी आदित्यनाथ और पतंजलि वाले रामदेव बाबा की रचनाओं को दर्शन में शामिल किया जाएगा। नए पाठ्यक्रम के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर की द होम कमिंग, पूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन की द वुमन एजुकेशन और AL बाशम की द हेरिटेज ऑफ इंडिया को 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से हटा दिया जाएगा। इसी तरह RK नारायण की एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और मुल्क राज आनंद की द लॉस्ट चाइल्ड को भी हटा दिया जाएगा। कॉप को भी कविता में पढ़ा जा रहा है। जॉन मिल्टन या PB शैली की भी कविता को 12वीं कक्षा में नहीं पढ़ाया जाएगा। सरोजिनी नायडू का द विलेज सॉन्ग भी 10वीं क्लास के सिलेबस से हटा दिया गया है। हालांकि आपको बताते चले कि सरकार ने कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया है। उसने अचानक पाठ्यक्रम को बदलने का फैसला किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, UPMSP की वेबसाइट पर भी अभी तक कुछ अपडेट ऐसा नजर नहीं आ रहा, इसलिए कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि पाठ्यक्रम में बदलाव का फैसला किया गया है। नए पाठ्यक्रम दिशा निर्देश कुछ दिनों में ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे और उसके बाद छात्र 2021-22 के शैक्षणिक वर्ष से नए पाठ्यक्रम में अध्ययन कराया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के बहुमुखी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि संबोधित किया था। सन 1913 में अपने साहित्यिक काव्य कृति गीतांजलि के जरिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस तरह की रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक क्षेत्र इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के पहले नागरिक बने।